जब आप अपनी एक्सप्लोरेशन की बुक निकालोगे तो पेज नंबर 51 में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे और ये न्यूमेरिकल्स बड़े ही टफ लगेंगे, लेकिन मैं बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूँ। क्या क्या बताने वाला हूँ, किसके किसके ऊपर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन और एक्टिविटी 4.1 जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉल है एंड पोज एंड पोंडर के क्वेश्चंस 5 मिनट में कर लेंगे। बस देखो कैसे करना है, ठीक है। अभी देखो, ये जो एक्टिविटी 4.1 है जहां पर बॉल का मोशन कुछ इस तरीके से दे रखा है कि यार ये बॉल यहां से स्टार्ट हो रहा है मूव करना, ऊपर 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 टॉप तक गया और वापस नीचे 0 पर आया। ये अलग अलग पॉइंट देकर रखा है और आपको इन अलग अलग पॉइंट पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करके बताना है। और अगर आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वीडियो देखनी है तो इससे पहले मैंने डाल रखी है, आप वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, थोड़ी सी बात करेंगे बस जरा सा कि मान लो आपने यहां से शुरू करा कोई भी एक जर्नी, आप ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा कहीं यहां पहुंच गए तो ये आपका हो जाएगा इनिशियल पॉइंट। बस थोड़ी देर के लिए बात, उसके बाद हम क्वेश्चन पे रिटर्न आएंगे। ये इनिशियल हो गया, आपका फाइनल हो गया और क्या होगा ये पोजीशन, और पोजीशन को मैं यहां पे बोलूंगा x1 और x2, ठीक है। ये x1 हो गया और ये मेरा हो गया x2। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी बॉडी है यहां से जो चल फिर के जो यहां से लेके यहां तक जो टोटल पाथ कवर कर रही है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस का डेफिनेशन कोई बोले तो टोटल पाथ कवर, जो भी पाथ है उसका टोटल पाथ कवर इज माय डिस्टेंस। ठीक हो गई इतनी बात। अच्छा, मतलब ये होगा पूरा का पूरा मेरा डिस्टेंस, ये हो गया पाथ। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर कोई बात करे तो ये क्या बोलता है मालूम है, शॉर्टकट डिस्टेंस। शॉर्टकट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का क्या लगेगा, शॉर्टकट डिस्टेंस। तो यहां से लेके क्या ये मेरी हो जाएगी क्या शॉर्टकट डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना रहता तो x2 माइनस x1, इसका मतलब फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम इसके हिसाब से ये क्वेश्चंस को 2 मिनट में छुमंतर करने वाले हैं। देखो ये बॉल समझ में आ गया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम ओ। क्या ये स्टार्टिंग फ्रॉम ओ अगर कर रहा है तो इसी को मैं बोलूं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। बोले सर पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो जाके ना वीडियो देख लो और मैं बता दूं पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब वो होता है वो एक फिक्स्ड पोजीशन जहां से आप मोशन को डिपिक्ट कर रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये यहां से शुरू करेगा जर्नी अपना, ये ऊपर जाएगा ए से होते हुए बी तक और बी से सी तक आएगा और सी से फिर नीचे ग्राउंड में आएगा। और इन सारे केस में आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और इनने क्या करा, इन्होंने आपको 2-3 एग्जांपल दे रखा है। देखो क्या क्या पोजीशन लिया इन्होंने। पोजीशन देखो ओ पर, तो ओ पर तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है यहीं के यहीं पर है, तो जब यहीं कर यहीं पर है तो इस केस में ना तो कोई डिस्टेंस होगा और ना तो कोई क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब ओ पर ऑब्जेक्ट जो है वो काय में है, बॉल जो है वो रेस्ट पर है, तो डिस्टेंस भी 0 और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया मेरा 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से ए तक जब पहुंचोगे, मतलब अब बॉडी स्टार्ट टू मूव, ये यहां तक गई, तो यहां तक जब गई तो सीधे ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। लेकिन यहां पर देख रहा है यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 40। अच्छा, जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं ना तो एक बड़ी खतरनाक चीज पढ़ते हैं और वो क्या रहता है मालूम है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बड़ी खतरनाक चीज है, बहुत सारे सवाल इसी से आता है, ठीक है। मतलब देखा जाए ना तो जनरली डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। जनरली हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन बोले सर ये तो समझ में आ गया ये वाला लाइन, इसका मतलब क्या है सर, तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। कब होगा, जब 1D मोशन करेगा, मतलब कैसा मोशन करेगा ऑब्जेक्ट, लीनियर मोशन करेगा, तब जाकर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में मोशन कर रहा है। अब बी वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से लेके यहां पे टॉप तक गया, तो क्या ये डिस्टेंस 0 से लेके 140 सेंटीमीटर कवर करा। क्या ये आपका टॉप है, ये आपका ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, या फिर इसको आप बोल दो ओरिजिन भी बोल दो, ठीक है। तो इस केस में जो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल फ्रॉम ओ टू द पोजीशन वो हो जाएगा आपका
140 सेंटीमीटर। कहां पर पहुंच गया? ये टॉप पर पहुंच गया। तो अभी भी ये पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा है, मतलब एक ही एक्सिस में मोशन कर रहा है। तो यहां से यहां तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये भी आपका 140 हो जाएगा। अभी ये समझा है ना, ये उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, जब सी पर आ जाएगा, सी पर जैसे ही आ रहा है तो क्या हो रहा है? पार्टिकल यहां से टर्न बैक, अरे बॉल यहां से रिटर्न हो रही है क्या? और रिटर्न होके कहां तक पहुंच गई? सी तक। तो डिस्टेंस जो होगा, पाथ कवर, टोटल पाथ कवर, तो टोटल पाथ क्या कवर कर रहा है? यहां से ले यहां तक 140 और वापस यहां तक आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा कितना? और 20 और 20 40 और 20 60। जो टोटल डिस्टेंस कवर रहेगा इस केस में, नीचे से टॉप पर गया 140, मतलब ये जो है ये O to B हो गया, फिर B to C जाएगा, तो B to C जाएगा तो और इसने 60 सेंटीमीटर कवर करा, तो दैट इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। लेकिन रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है सर? शॉर्टकट डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच में शॉर्टकट डिस्टेंस क्या दिख रहा है मुझे? x2 कहां पर है अभी? देखो इस हिसाब से तो क्या हो जाएगा? x2 80 हो जाएगा और x1 क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो ये x2 माइनस में x1 मतलब 80 माइनस का 0 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर आ रहा है इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हो जाएगा, क्या आप लिखोगे? क्या लिखोगे? 80 माइनस का 0 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से जब O पॉइंट पे रिटर्न, तो क्या इसने बॉल ने पूरी अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिया? कंप्लीट कर लिया तो कितना हो गया? यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो डिस्टेंस तो इसने पूरा पाथ को रिपीट करा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 140। 2 इंटू क्यू? अरे यार इसको ऐसा लिख लो, फिर नहीं समझ में आ रहा 2 इंटू क्यू करा सर। तो 140 नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे 140, तो कितना हो गया? 280 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? और इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 सेंटीमीटर। ये रिटर्न कहां गया? रिटर्न कहां पर आ गया? रिटर्न एट O, रिटर्न एट O। तो इतनी बात समझ में आ गया। अब यहां पर ना ये सवाल एनालाइज करके आपको आंसर देना है इसी क्वेश्चन में। क्या बोले? एनालाइज द डाटा फिल्ड इन द टेबल 4.1, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो बात बोलना चाह रहा है डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या क्या सही है। क्या डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज नेवर बी जीरो? अरे गलत है भैया, ये तो फॉल्स है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। देखो ना अभी यहाँ पे जीरो हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर से नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है क्या? बॉल रुकी हुई है। अच्छा, दूसरा क्या? इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल नहीं, गलत जवाब। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से ऑलवेज ग्रेटर होगा? नहीं, गलत जवाब। क्यों? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है? तो ये भी गलत जवाब हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। अच्छा, इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हाँ, ये बात सही है, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू है। क्यों है ट्रू? ये देखो, ये लाइन या तो बराबर होगी या कम होगी। कौन? डिस्प्लेसमेंट। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या करा इसमें? फोर्थ जो है, इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ऑल केसेस। हाँ, सही है, एकदम सही बात है। हर केसेस पे क्या हो जाएगा? जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, हमेशा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एक्टिविटी 4.1। अब हम बात करेंगे, ये बॉल वाले के लिए एग्जांपल है। अब पॉज एंड पॉन्डर के 3 क्वेश्चन, पॉज एंड पॉन्डर के 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन द एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ, मतलब एक एथलीट है जो आगे पीछे मूव कर रहा है। ये डायग्राम आपको दिख रही है। व्हेन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट जीरो, और बोल रहा है कि एथलीट का डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा। तो जीरो मतलब अभी समझ में आया था, पहले अपन ने पढ़ा कि इनिशियल पॉइंट पे से स्टार्ट करेगा और वापस उसी पॉइंट पर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा? जीरो। एंड व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर इन दैट केस। इसका मतलब आंसर देखना है इसका। क्या ये एथलीट यहां से स्टार्ट कर रहा है? क्या मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोल दूं या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोल दूं? ये पहले यहां से यहां तक गया, ये 100 मीटर इसने कवर करा, ठीक है? वापस से रिटर्न हुआ,
डायग्राम के हिसाब से बी तक आया, लेकिन क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, तो क्या इस एथलीट को वापस यहां तक आना पड़ेगा? बिल्कुल आना पड़ेगा। तो मैं आंसर लिखूंगा व्हेन एथलीट रिटर्न टू ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट, और क्या बोल दूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर जब आएगा देन डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा वो क्या हो गया, जीरो। एक का आंसर तो मुझे मिल गया। दूसरा ही बोला कि ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना कवर, डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो डिस्टेंस देखो, अब इस केस में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो वो कुछ ऐसा हो रहा है बच्चा कि यहां से लेके यहां तक गया 100 मीटर, फिर वापस रिटर्न आया यहां तक, फिर से 100 मीटर। तो डिस्टेंस का मतलब होता ही है टोटल पाथ कवर। तो मैं बोलूंगा 100 मीटर प्लस का 100 मीटर इक्वल टू 200 मीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा। हो गया ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रहा है, फ्यूल के बारे में बोल रहा है। गाड़ी चलाते हैं, फ्यूल भरते तभी गाड़ी चलती है, वरना नहीं चलती। फ्यूल मतलब पेट्रोल यहां पर। तो क्या फ्यूल यूज्ड अप इन अ व्हीकल डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। किस पे डिपेंड करे, क्या टोटल डिस्टेंस पे ट्रेवल करेगा फ्यूल? यस, ये डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी में जितना फ्यूल रहेगा आप उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। तो इसका आंसर आपको यस में देना है और बोलना है कि गाड़ी का एवरेज होता है और उसी एवरेज के हिसाब से हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं कि कितना हमारा फ्यूल होगा, वो बताएगा कि क्या है। अच्छा, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट है तो पाथ कवर ना, पाथ कवर है कि नहीं है, और पाथ कवर जितना ज्यादा करोगे उतना फ्यूल क्या होगा, कंजप्शन होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि फ्यूल कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल, क्योंकि दोनों केस में डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अच्छा, थर्ड केस में क्या कह रहा है कि एक बॉल है, इस बॉल को ये इंक्लाइन जो प्लेन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इससे लुढ़का दिया, और लुढ़का दिया तो बॉल कहाँ पहुंची, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, यहाँ पे डी तक पहुंची। अब यह बोलना क्या चाह रहा है कि ओ को मानो रेफरेंस पॉइंट। क्वेश्चन पढ़ोगे तो ढंग से, तो क्या बॉल को इंक्लाइन प्लेन पे अपन ने इस फिगर के हिसाब से शो करा, स्ट्रेट लाइन पे ये मोशन कर रही है। अज्यूमिंग द स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा, ये ओ हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। ठीक है, टू बी द ओरिजिन कैन मोशन फ्रॉम ओ टू डी जा रही है ये, है ना, डिपिक्ट द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इसको आप ऐसा मान लो कि यार ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है, मतलब ये आपका हो जाएगा ओ, यहां पर हो जाएगा कहीं ए, यहां पर हो जाएगा कहीं बी, और ये आपका सी, और ये हो गया आपका डी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा जैसे भी है, बस ये है आपका डी। मतलब आप इसको हॉरिजॉन्टल मोशन ट्रीट करो और बॉल को यहां से आप रोल कर रहे हो। तो क्या बोल रहा है कि आर द वैल्यूज ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इक्वल और डिफरेंट एट द पोजिशन ए एंड बी एंड सी। मतलब इस क्वेश्चन का खास बात कहना यह है कि क्या ओ से लेके जब ये ए बी सी डी में पहुंच रहे हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है क्या, ये आपको बताना है, और नहीं है तो नहीं बताना है। ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर पोजीशन की और यहां पर बात करूं डिस्टेंस, लिख लेता हूं मैं यहां पे कॉलम बना लेता हूं, और यहां पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बना लेता हूं, तो दोनों केस में पोजीशन देखो, जब ये ओ से लेके ए तक जा रहा है, पहली बात तो ये, अगर मैं इसका सिंपल आंसर दूं ना, बोले जो है ना, बॉल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, देन डिस्टेंस इज, अरे डिस्टेंस इस केस में क्या होता है, डिस्टेंस इस केस में बराबर होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं होता है, तो यहां पर भी होना चाहिए। तो मैं आंसर तो बोलूंगा हाँ भैया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। ओ से ए तक जब हम बात करेंगे तो यहां से यहां तक कितना, 40 है क्या, तो ये क्या होगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 40 ही होगा क्योंकि लीनियर मोशन। इसी बात ने सारे आंसर दे दिए। अच्छा, ओ टू बी की अगर बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस का 10, ये हो गया 50 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। फिर ओ टू अगर सी देख रहे हो आप वहां पे, तो ये 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 20 70,
तो ये हो जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर। O2D तो 70 और बचा ना 30 उधर, तो O2D अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा मेरा 100 सेंटीमीटर। मतलब इंटायर जर्नी में मुझे ये दिख रहा है कि ये दोनों ऐसा कैसे ही है। अब हम ये छोटा सा टॉपिक लेकर आएंगे और इसको भी 5-10 मिनट में ख़त्म करेंगे, और टुकड़ों में पढ़ो, मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। इतने बड़ी चीज़ लेके बैठ जाओगे 24 पेज का चैप्टर तो आप घबरा जाओगे बच्चा। तो मैं छोटे छोटे करके टॉपिक को एकदम बेहतरीन एक्सप्लेनेशन करके आपको बताऊंगा, और आपको हर रोज़ वीडियो मिलेगी मैथ्स की और साइंस की।